नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब ने दीपावली का त्यौहार बड़े ही उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने परिवारजनों के बीच मनाया होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब आप दिवाली की खुमारी उतार कर आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में फिर से जोर शोर से लग गए होंगे, जुट गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अभी पिछले कुछ वर्षों से सीजीपीएससी विभिन्न कारणों से विवादों में रही। चयन में गड़बड़ियां उजागर हुई, हालांकि उसकी सीबीआई जांच चल ही रही है। वहीं पीएससी के कार्यप्रणाली को लेकर भी युवा अभ्यर्थियों में असंतोष और असमंजस की भावना हमेशा से रही है। गाहे बगाहे ये प्रकट भी होती रही है, चाहे विवादास्पद सवालों को लेकर के हो, कभी मॉडल उत्तर को लेकर के हो, दावा आपत्ति को लेकर हो, दावा आपत्ति में प्रस्तुत पुस्तकों को सीजीपीएससी द्वारा प्रमाणिक न मानने को लेकर हो, वगैरह वगैरह। इस बार युवा अभ्यर्थियों ने ही पीएससी सुधार का जिम्मा उठा लिया है। राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए, पारदर्शिता के लिए स्वयं के स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। अभ्यर्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो खासकर एक युवा वर्ग के हैं, उन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके माध्यम से युवाओं से, अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों से वो अपील कर रहे हैं कि सीजीपीएससी अध्यक्ष को कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आवेदन करें, एप्लीकेशन लिखें, निवेदन करें। अभ्यर्थियों ने सीजीपीएससी अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें आयोग की तरफ से होने वाली गलतियों पर ध्यान आकर्षण कराया गया है। अभ्यर्थियों ने अलग अलग 5 बिंदुओं पर होने वाली गलतियों को बताया है, जो सामान्यतः सीजीपीएससी में होते आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी की तर्ज पर कार्य करने का सुझाव भी दिया है। उस तरह की कार्यप्रणाली को अपनाने का सुझाव भी दिया है। सीजीपीएससी पिछले कुछ वर्षों में लगभग 52 प्रश्नों को विलोपित कर चुका है, जो कि एक संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा होता है। युवा अभ्यर्थियों ने इन बिंदुओं पर जताया है विरोध। सबसे पहले प्रश्न विलोपित करना। सामान्यतः परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में अनुवाद, ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैच नहीं करते हैं। इसके बाद जब दावा आपत्ति होती है तो प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। इससे संबंधित विषय की अच्छी जानकारी रखने वाले या उस विषय में, उस सब्जेक्ट में डेप्थ होल्ड रखने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाता है। प्रश्न आते हुए भी, मतलब प्रश्न का, सवाल का जवाब आपको आ रहा है, सवाल आपने सही कर दिया है, लेकिन वो विलोपित हो गया, तो प्रश्न आते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। और जिनको उत्तर नहीं आता, जो उस प्रश्न और उत्तर से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रश्न विलोपित होने पर लाभ मिल जाता है, उनको अंक प्रदान हो जाते हैं। एक दूसरी समस्या आती है मुद्रण में गलतियां, छपाई में गलतियां। प्रश्न पत्र प्रिंटिंग, जिसको हम मुद्रण कहते हैं, उस समय बहुत सारी गलतियां हो जाती है, प्रूफ की गलतियां हो जाती है, प्रश्न गलत छप जाते हैं। साथ ही विकल्प भी कई बार आधे अधूरे रहते हैं, कई बार विकल्प गलत रह जाते हैं। ये एक और समस्या है। एक और बिंदु पर ध्यान आकर्षण है प्रश्नों में गलत विकल्प। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न के उत्तर गलत होते हैं, प्रश्न के बाद दिए गए विकल्प के सारे उत्तर गलत रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हो जाता है उस प्रश्न को हल करने के लिए। बाद में उस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया, उसका नंबर नहीं मिला।
तो आपने परीक्षा में अपने समय को तो बर्बाद कर दिया ना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है विवादास्पद प्रश्नों का चयन। प्रश्न पत्र में बहुत सारे विवादास्पद प्रश्नों का चयन कर लिया जाता है जिसमें एक मत नहीं रहता, विवाद होने पर उन्हें विलोपित कर दिया जाता है। पीएससी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। गलत मॉडल उत्तर, सामान्यतः परीक्षा होता है उसके कुछ दिनों बाद एक मॉडल उत्तर जारी किया जाता है। आयोग की तरफ से जारी होने वाले मॉडल उत्तर ही गलत रहते हैं। पीएससी 2023 में 7 प्रश्नों को विलोपित करना पड़ा, साथ ही 9 प्रश्नों के उत्तर बदले गए, परिवर्तित किए गए। इसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकों के विपरीत उत्तर लिए गए थे। पिछले दिनों अभी हाल ही में जो परिवहन उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसमें पीएससी को, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 14 प्रश्नों को विलोपित करना पड़ा था। एक पेपर में 14 प्रश्नों को अगर विलोपित करें तो परिणाम किस तरह से प्रभावित होगा ये आप सोच सकते हैं। तो सीजीपीएससी को करना क्या चाहिए, युवा क्या चाहते हैं, अभ्यर्थी क्या चाहते हैं? सबसे पहला तो व्यापम की तरह कोड प्रणाली अपनानी चाहिए जहां वे OMR अटेंडेंस शीट के लिए बार कोड स्टिकर का उपयोग करते हैं। दूसरा, व्यापम की तरह OMR की कार्बन कॉपी दी जानी चाहिए जिससे मॉडल उत्तर से अभ्यर्थियों को अपने अंक मिलाने पर आसानी हो। उत्तर के लिए राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकों को प्रामाणिक स्रोत माना जाना चाहिए, वहीं राज्य स्तर की प्रामाणिक पुस्तकों को स्रोत माना जाना चाहिए। प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होने पर, उदाहरण लेते हैं कि कोई प्रश्न का एक से सही विकल्प सही है, 2 विकल्प सही हैं, तो व्यापम और एमपीपीएससी क्या करता है कि दोनों उत्तर को सही मानता है। जैसे किसी ने ए को मारा गोला और किसी ने बी को गोला किया हुआ है, तो पीएससी ए और बी दोनों को सही मान रहा है क्योंकि दोनों विकल्प सही हैं। लेकिन सीजीपीएससी में ऐसा नहीं होता, वो प्रश्न को ही विलोपित कर देता है। इस तरह से नुकसान हो जाता है। विलोपित करने के कारण उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाता है जिनको इस विषय में जानकारी ही नहीं रहती है, और जिनको जानकारी रहती है उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब देखना होगा सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इन सुझावों पर कितना अमल करती है। हालांकि पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि नए कार्यकारी अध्यक्ष को आयोग की प्रणाली में सुधार करने के लिए नियुक्त किया गया है, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ही नियुक्त किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इस बीच मेरी हमेशा से सलाह रहती है कि आप लोग अपने तैयारी को और धार देते रहिए, सब अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।